हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आपके पास भी इस तरीके की अगर खाली बोतल पड़ी है तो कुछ टाइम संभालने के बाद आप इसे कचरा समझकर फेंक देते होंगे, क्योंकि कुछ सूझता ही नहीं है कि क्या बनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरे 10 आइडिया जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसे मैं कैसे बनाऊँ और ये चीज़ें नहीं है मेरे पास, ये चीज़ें नहीं है। आप इजीली बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो पूरे 10 आइडिया है। चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो इसके लिए देखिए, मैंने इस तरीके की बोतल ले ली है। इस तरीके की बोतल तो हम सभी के पास होती ही है और इसे अक्सर हम फेंक भी देते हैं, लेकिन अब आप नहीं फेंकेंगे। इस तरीके से देखिए, एकदम बीच में मैंने इसके मार्क कर लिया है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसे ले सकते हैं, लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जहाँ पर मार्क किया था वहीं से मैं इसे कट कर दूँगी। आपके पास ब्लेड है, कटर है, सीज़र है, किसी की भी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा आसानी से इसे कट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी से कट हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अब इसका जो ये ढक्कन वाला हिस्सा था उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो उस हिस्से को देखिए, मैं इस तरीके से जो बर्तन धोने की छन्नी होती है इसके किसी भी एक कॉर्नर पर फिक्स करने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए, पहले मैं छन्नी के ऊपर इसे रख कर देख लूँगी और फिर इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी दोनों साइड से। जो पहली पहली रो है यहाँ पर, उसी में से मैं मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर होल कर लेना है। तो किसी भी चीज़ से आप होल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से होल भी हो जाता है इसमें। अब मैंने इस तरीके की एक मजबूत डोरी ले ली है और डोरी को इस तरीके से बोतल में से पास कर लिया है। अब जो छन्नी है वहाँ पर इस तरीके से मैं इसे बांधूंगी। तो एकदम आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा इजीली आप किसी भी डोरी की हेल्प से इसे यहाँ पर बांध सकते हैं। अच्छे से मैंने 2-3 नोट लगा दिए और एक्स्ट्रा डोरी को कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा सा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। इसके ढक्कन को हम निकाल देंगे। अब जब भी हम बर्तन इसके अंदर रखते हैं तो बड़े बड़े बर्तन के नीचे हमारी चम्मच आ जाती है, या फिर ऐसे ही फेंकते हैं तो सीधी रह जाती है, तो उसमें पानी भी इकट्ठा रह जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ईजिली आपकी सारी चम्मच यहाँ पर रहेगी, आपको ईजिली मिल भी जाएंगी और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, उसमें धब्बे भी नहीं होंगे। तो है ना, एकदम आसान और काम का आइडिया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो इसके लिए मैंने इस तरीके की एक शैम्पू की बोतल ले ली है और इसके ऊपर का जो ये स्टिकर है उसे हम निकाल देंगे। इस वाली बोतल में बहुत ज़्यादा इजीली ये निकल जाता है। आप आपके पास जो भी अवेलेबल है वो शैम्पू की बोतल या और कोई भी बोतल ले सकते हैं। अब इसकी लेंथ हम मेज़र कर लेंगे। तो ये हो रहा है मेरा 7.5 इंच। तो मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी, हमें हाफ में इसको मार्किंग करनी है। तो एकदम मिडल में आप किसी भी तरीके से यहाँ पर मार्क कर लीजिए। पूरे राउंड में मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी एक साइड पर इतनी सी जगह हम छोड़ देंगे, यहाँ पर हमें कट नहीं करना है और जो सीधी मार्किंग है वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे बीच से फोल्ड कर लेंगे। तो ये इस तरीके से फोल्ड हो गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो सीधा वाला पार्ट है वहाँ पर मैंने इस तरीके से एक मार्किंग करके होल बना लिया है। अब होल बनाने के बाद इस तरीके का कोई भी हुक लीजिए आप, जिसमें इसे हैंग कर सकते हैं। इसे मैंने किचन में लगाया है और ये देखिए, मेरा बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है, जिसके अंदर मैं रखूँगी अपना स्क्रब और बर्तन धोने का लिक्विड। तो मेरे तो मैड आती है, कुछ कुछ बर्तन ही मैं यहाँ पर साफ़ करती हूँ किचन सिंक के पास। तो मैंने छोटी सी शैम्पू की बोतल ली थी। अगर आप बड़ी बोतल रखना चाहते हैं इसके अंदर तो आप शैम्पू की बड़ी बोतल से इसे बना सकते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया है और आसान तरीका है। मैंने इसे डेकोरेट भी नहीं किया है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था। और देखिए, यहाँ नीचे से इजीली इसमें से सारा पानी भी निकल जाएगा। तो कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 3। इसके लिए भी मैंने इस तरीके से जो शैम्पू की बोतल होती है इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी बोतल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे छोटी सी बोतल की ज़रूरत है तो मैंने छोटी बोतल ले ली है, उसका स्टिकर निकाल दिया है और इसके अंदर बर्तन धोने का लिक्विड फिल कर लिया है। और इसे मैंने जो अभी आपको ऑर्गेनाइज़र दिखाया उसी के अंदर रखकर मैं आपको दिखा रही हूँ। किचन के अंदर मेरे बहुत कम बर्तन साफ़ होते हैं, तो यहाँ पर मैंने छोटी बोतल का इस्तेमाल किया है। आप अगर बड़ी बोतल रखना चाहते हैं तो जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया है वो भी आप बड़ी बोतल से बना सकते हैं और इसके अंदर बड़ी बोतल ही रख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, बड़ी बोतल का भी मैं बाहर वॉश एरिया में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बर्तन वहीं पर साफ़ होते हैं। तो इस तरीके की जो बड़ी बोतल होती है शैम्पू की, उसके अंदर मैंने बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है वो भरकर रखा है और ये सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही यूज़फुल है। अब बढ़ते हैं
आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 4, जिसके लिए मैं इस तरीके की 2 शैम्पू की बड़ी बोतल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है, हार्पिक की बोतल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से भी मैंने स्टिकर को हटा दिया है और यहाँ पर हमें एकदम नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। तो ये आसान तरीका है, आप इस ट्रिक का यूज़ करके यहाँ पर आसानी से मार्किंग कर सकते हैं इक्वल साइज़ में। तो मैंने कप के ऊपर पेन रखकर मार्क कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा अलग हो गया है। इसी तरीके से दूसरी बोतल से भी मैं अलग कर दूँगी। तो ये हमें 2 हिस्से मिल गए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं 4 जगह पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इसे होल बना दूँगी। इसी तरीके से दूसरा जो पीस था उसमें भी मैंने कर लिया है। अब मैंने ले ली है एक डोरी और डोरी को देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर पास करूँगी। तो एक हिस्से में से पास करने के बाद हम दूसरे वाले में से करेंगे और उसके ऊपर की साइड से हमें फिर से इसे नीचे की तरफ लेकर आना है। ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा लूप की जैसे डोरी को छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा डोरी हो रही है उसे मैंने नीचे की तरफ छोड़ा है। आप चाहे तो इसे कट करके निकाल भी सकते हैं, मैंने ऐसे ही रहने दिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने डोरी को यहाँ ऐड कर लिया है। अब आप फेविबॉन्ड, फेविकॉल या ग्लूगन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर एक मेरे पास प्यारी सी लेस थी उसे अटैच कर लिया है। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा सा ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। आप इसका इस्तेमाल बाथरूम में, किचन में, अपने जो स्टडी टेबल होती है उसके पास या फिर आप अपनी अलमारी में कर सकते हैं। तो सच में ये बहुत प्यारा बना था, आशा करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 5। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसके ढक्कन का, क्योंकि बोतल का तो यूज़ हो जाता है लेकिन ढक्कन का क्या करें। तो एक छोटा सा जुगाड़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो इस तरीके से देखिए ढक्कन के अंदर मैं कट लगा रही हूँ और साइड में एक और कट लगा लिया है, 2 कट लगाए हैं। अब इसे हम इस तरीके से बाहर की तरफ मोड़कर कट करके निकाल देंगे। अब ढक्कन के पीछे वाली साइड पर आपको डबल साइडर टेप लगानी है या तो फिर आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से टेप लगा ली है और इसे देखिए मैं यहाँ पर फिक्स करने वाली हूँ। जब भी हम मोबाइल को चार्ज करके निकालते हैं तो वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कभी कभी बच्चे खींच लेते हैं जिससे वायर जल्दी ही ख़राब हो जाती है या तो फिर वो अपने मुँह में डाल देते हैं जिससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा आसान तरीका है और बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया है। आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और एक ख़ास बात बता दूँ कि जो कट मैंने लगाया था उससे आप थोड़ा सा कम कट लगाना तो ज़्यादा इजी रहेगा। आपको ये आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 6। इसके लिए मैंने इस तरीके की एक ग्रीन कलर की बोतल ली हुई है और इसका हम जो ऊपर का स्टिकर है उसे निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने छोटी सी बोतल ली है, आप चाहें तो इससे थोड़ी सी बड़ी बोतल भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर जो मैं मार्क करके दिखा रही हूँ वहाँ से हम इसे कट कर देंगे। तो इसे सबसे पहले कट करने के बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर और मार्किंग करी हुई लग रही है हमें, वहाँ पर आप चाहें तो पूरे राउंड में पहले मार्किंग कर लीजिए या तो फिर ऐसे भी आप कट कर सकते हैं। तो मैंने पूरे में मार्क नहीं किया है, सिर्फ आपको कट करके दिखाया, मार्क करके दिखाया, उतने तक हमें कट करना है। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे एकदम पतली पतली स्ट्रिप बना रहे हैं वैसे ही हमें इसे कट कर लेना है। पूरा कट करके बाहर नहीं निकाल देना है, बस ऐसे ही यहाँ पर कट लगाते जाना है। तो देखिए एकदम पतली पतली सी मैंने कट यहाँ पूरे में लगा ली है। बस इसी तरीके से आपको करना है। अब इसे हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजीली ये हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, बस इसी तरीके से इसे बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये मैंने फोल्ड कर लिया, एक फ्लावर की तरह ये दिख रहा है। अब मेरे पास कुछ पुराने मोती पड़े हुए हैं तोरण से निकाले हुए, ज़्यादा पुराने नहीं दिख रहे हैं तो इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास भी ऐसे कोई भी पड़े हुए हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वाइट है और थोड़े से रेड थे तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर कलरफुल है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं और भी ज़्यादा सुंदर ये DIY आपका बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे में नहीं लगाए हैं मोती, कुछ कुछ जगह पर लगा लिए हैं, आप चाहे तो पूरे में भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो ये नीचे वाला हिस्सा था उसे हम लेंगे और उसे इस तरीके से देखिए इसके अंदर हम इसे फिक्स करेंगे। तो आप चाहे तो इसे सीधा रख कर भी कर सकते हैं या फिर उल्टा रख कर भी। मैंने ढक्कन को नहीं निकाला और इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूँगी। ढक्कन रखने से ये बहुत ज़्यादा ईजिली यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और देखिए इस तरीके से ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर भी आप कुछ मोती या फिर कलरफुल पत्थर रख सकते हैं। तो देखिए अगर
आपका ये मोती इसमें से निकल जाता है, थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, तो आप इस तरीके से ग्लू का इस्तेमाल करके इसे फिक्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा DIY बनकर रेडी हो चुका है। आप अपने घर को सजाने के लिए इस तरीके से एकदम फ्री में इसे बना सकते हैं और किसी भी जगह को डेकोरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा आइडिया भी आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 7, जिसके लिए मैंने इस तरीके की 2 बोतल का इस्तेमाल किया है और इसका हमें जो ऊपर का रिपर है उसे निकाल देना है। यहाँ पर मैंने फ़िनाइल की बोतल का यूज़ किया है, जो कि पहले से ही वाइट कलर की थी। आप अपने पसंद की कोई भी बोतल का यूज़ कर सकते हैं और इसकी लंबाई जितनी रखना चाहे उस हिसाब से आप मार्किंग करके इसे कट कर लीजिए। तो ये एक बोतल को मैंने कट कर लिया, उसी तरीके से दूसरी को भी कट कर दिया है। तो 2 पीस रेडी है हमारे पास। अब जो इसका स्टिकर का थोड़ा सा यहाँ पर ग्लू लगा हुआ है वो निकल नहीं रहा था, तो उन दोनों को सेट करते हुए यहीं से मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे चिपका दूंगी, तो ये बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये 2 पीस हमारे इस तरीके से अटैच हो गए हैं। अब मैं एक लेस का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास पुरानी साड़ी की ये लेस पड़ी हुई थी। आपके पास जो भी लेस अवेलेबल है या फिर आपको जो भी पसंद है उस हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेस को इस तरीके से यहाँ ऊपर और नीचे वाले हिस्से में अटैच करके इसे फिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो बिना डेकोरेट किए ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा और यूज़फुल ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। हाल ही में मैंने इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र डीमार्ट से लिया था, जो कि मुझे 80 रुपीज़ में पड़ा था। तो आप इस तरीके से बहुत ही कम मेहनत में सुंदर सा DIY बना सकते हैं और अलग अलग कई तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इसे रख सकते हैं या फिर बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर रख सकते हैं या फिर इस तरीके से किचन में भी अपने अलग अलग कटलरी को रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, यूज़फुल आइडिया है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना और इसमें मेहनत भी बहुत कम है। तो आशा करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 8, जिसके लिए मैंने इस तरीके की बड़ी सी बोतल का यूज़ किया और इसका नीचे वाला हिस्सा कट कर दिया है और इसका ऊपर वाला हिस्सा भी कट कर दिया है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी कट किए हुए थे, तो इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। आगे से इसका मुंह भी मैंने कट कर दिया है और यहाँ ऊपर की तरफ देखिए हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमें छोटे छोटे होल बना लेने हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ एक प्लांटर, तो यहाँ होल बनाने ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से कटर की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर होल बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा ईजिली बन गए हैं। आप किसी भी चीज़ को गर्म करके भी होल बना सकते हैं। अब देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा था उसके बीच में मैं ग्लूगन से यहाँ पर इस ऊपर वाले हिस्से को पेस्ट कर दूंगी। नीचे वाला हिस्सा मैंने सीधा ही रखा है, क्योंकि मैं अंदर की तरफ भी इसे रख सकती हूँ, तो पानी जो इसका ड्रेन होगा वो यहाँ रह जाएगा। आप चाहे तो उल्टा भी रख सकते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा प्लांटर रेडी हो चुका है। आप कहीं बाहर भी इसे रख सकते हैं और घर के अंदर भी रख सकते हैं। लग रहा है ना सुंदर? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 9। तो उसके लिए जो हमने फ़िनाइल की बोतल का यूज़ किया था उसके ऊपर वाले हिस्से बचे हुए थे, उसी का मैं यूज़ करूँगी। इस तरीके से मैंने पतले पतले से 4 कार्डबोर्ड ले लिए हैं। अगर आपके मजबूत है तो आप 2 या 3 भी ले सकते हैं। अब इन चारों को मैं अच्छे से चिपका लूँगी। मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया है, आप फेविकोल या और कोई भी चीज़ है आपके पास चिपकाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस कपड़े की हेल्प से मैंने इसे कवर कर लिया है। अब जो 2 हिस्से थे उसका मैंने ढक्कन नहीं निकाला है, क्योंकि ये अच्छे से चिपक पाएँ, और इसलिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों को चिपका दिया है। और ये पीले कलर के ढक्कन थे तो मैंने कपड़ा भी पीला लिया है ताकि ये मैच हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और यहाँ बीच में भी, दोनों के बीच में भी आप इसे चिपका सकते हैं। तो देखिए प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र है कि जिसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये यूज़फुल होगा। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, आपको कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा जल्दी से ये बन भी जाता है। तो आशा करती हूँ कि सारे आइडियाज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं आइडिया नंबर 10, जिसके लिए मैंने जो शैम्पू की बोतल का यूज़ किया था उसका ऊपर वाला हिस्सा था उसी का हम यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर के जो स्ट्रो थी वो मैंने निकाल दी है, और चाहे तो आप ऊपर वाला हिस्सा कट भी कर सकते हैं। और इस हिस्से का हमें यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पर एक होल बना लिया है और इससे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और एज अ ऑर्गेनाइज़र इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाथरूम में, किचन में, या फिर आप अपने स्टडी टेबल के पास कहीं पर भी मतलब यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से इसका
इस्तेमाल कर सकती हूँ। है ना आसान सा तरीका। आशा करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने छोटे छोटे मगर बहुत ही काम के पूरे 10 आइडिया शेयर किए हैं। आशा करती हूँ इनमें से कोई ना कोई आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।